गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास दो मेथड होते हैं पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है ना। पहला मेथड अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो पहले हम इसको नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास में, कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं, अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल के अंदर एक टर्म हो, पॉलिनोमियल पी एक्स हैविंग ओनली वन टर्म, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोला जाता है। ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल पर जाते हैं तो पी एक्स बराबर 3x² इसका एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ ये पूरा का पूरा एक टर्म माना जाता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो ये प्रोडक्ट जो होता है ये एग्जैक्टली एक ही टर्म माना जाता है। ठीक है। अगर और एग्जाम्पल पर बात करें तो पी एक्स बराबर 4x भी मोनोमियल का ही एग्जाम्पल होगा। यहाँ x के ऊपर पावर कितना चल रहा है, यहाँ x के ऊपर पावर कितना चल रहा है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स हैं उसके अंदर? एक टर्म है। अगर एक टर्म है तो क्या बोलेंगे? इसको मोनोमियल बोला जाएगा। ओके। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू 5। यहाँ भी 5 अकेला एक टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल भी मोनोमियल बोला जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल में दो टर्म हो, पॉलिनोमियल पी एक्स हैविंग एग्जैक्टली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है? बाइनोमियल बोला जाता है, जिसमें एग्जैक्टली कितने टर्म्स हों? दो टर्म्स हों। जैसे एग्जांपल अगर लें, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर ये जो दो टर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, एक्स एक टर्म माना जाएगा, टू दूसरा टर्म माना जाएगा। जब दो दो एक्सप्रेशंस के बीच में प्लस या माइनस लगा होता है तो उनको दो सेपरेट टर्म्स कंसीडर किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों अलग अलग टर्म होंगे। पिछले एग्जांपल में x² और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो जब दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उसको एक ही टर्म कंसीडर किया जाता है। ठीक है। तो px अगर x प्लस टू है तो इसे बाइनोमियल बोला जाएगा। इसी तरह से और एग्जांपल हम ले सकते हैं, px इक्वल टू, अगर मान लीजिए सॉरी, ये मेरे ख्याल से पिछले पेज पर आते हैं वापस से। px इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है 5x³ प्लस 7, तो ये भी हमारा बाइनोमियल बोला जाएगा। यहाँ भले ही पावर x का 3 चल रहा है, भले ही यहाँ पर 7 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में प्लस होने की वजह से ये दो टर्म कंसीडर की जाएगी, इसलिए इस px को भी हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, px इक्वल टू 4x पावर 7 प्लस 23x³, तो ये भी एक बाइनोमियल का ही एग्जांपल है। इसी तरह से px इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिया जा सकता है। ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, लेकिन दोनों के बीच में प्लस लग रहा है, इसलिए दो अलग अलग टर्म कंसीडर किए जाएंगे ये दोनों, और इसीलिए ये भी बाइनोमियल का ही एग्जाम्पल होगा। ठीक है। और आगे बढ़े, अगर मान लीजिए, तो अब बात करेंगे तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, अगर तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल है तो उसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, ट्राइनोमियल। ठीक है ना। ट्राइनोमियल के लिए क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? पी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 6 माइनस 7x³ प्लस 12x। यहाँ पर x पावर 6 एक टर्म है, 7x³ दूसरा टर्म है, 12x तीसरा टर्म है। इस तरह से तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल है ये हमारे पास, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली पी एक्स इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 7, ये भी इसका एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल का। यहाँ पर एक टर्म हमारा x² है, दूसरा टर्म 5x है, तीसरा टर्म हमारे पास 7 है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। और फर्दर एग्जाम्पल ले सकते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो x एक टर्म है, y दूसरा टर्म है, z तीसरा टर्म है। ठीक है ना। साथ में एक कंडीशन जरूर चलेगी कि जो y है वो
x का लीनियर फंक्शन नहीं होना चाहिए, z जो है वो x का लीनियर फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल के अंदर 4 टर्म्स मौजूद हों, पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है? ऐसा पॉलिनोमियल बोला जाता है हमारा क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल स्पेशल नाम दिया गया है 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल को। एग्जांपल अगर लेना चाहें इसके लिए तो px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दिखने को यहाँ पर 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक टर्म ax क्यूब, दूसरा टर्म bx स्क्वायर, तीसरा टर्म cx और चौथा टर्म d। लेकिन फिर भी इसे क्वाड्रिनोमियल बोला जाए ये जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रिनोमियल हो, बिकॉज अगर मान लीजिए a का वैल्यू 0 हुआ तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और ये टर्म वैनिश होते ही जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 3 टर्म वाला ही पॉलिनोमियल रह जाएगा, bx स्क्वायर cx एंड d। इसलिए जब इस तरह का एग्जाम्पल हम यहाँ शो कर रहे हैं तो साथ में ये कंडीशन हमें देनी पड़ेगी कि ABCD चारों ही 0 नहीं होने चाहिए। इसमें से एक भी 0 हो गया है तो एक टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी हमारी, और एक टर्म वैनिश होते ही पॉलिनोमियल का जो नाम है वो बदल जाएगा, वो फिर क्वाड्रिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ये मस्ट कंडीशन है यहाँ पर ABCD कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो px इक्वल टू एक्स पावर 7 प्लस 2x पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस x, ये भी हमारा क्वाड्रिनोमियल का एग्जांपल है, बिकॉज x पावर 7 x पावर 4 से डिफरेंट टर्म होती है, x क्यूब से डिफरेंट टर्म होती है, x भी डिफरेंट टर्म होती है, तो ये चार हमारे पास यहाँ पर डिसलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं बल्कि, ठीक है ना। इसलिए ये एग्जांपल भी हमारा क्या होगा? क्वाड्रिनोमियल का ही एग्जांपल होगा। इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे 5 टर्म वाला पॉलिनोमियल निकालेंगे तो उसे 5 टर्म वाला ही पॉलिनोमियल बोला जाता है, उसके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है। इसी तरह से और आगे 6 टर्म वाले पॉलिनोमियल हो सकते हैं, 7 वाले हो सकते हैं, n टर्म्स का भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था टर्म के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद सेकंड मेथड हम लेते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है क्लासिफिकेशन के लिए? हम पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि उसकी डिग्री कितनी चल रही है, उस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है। डिग्री के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि डिग्री क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल में किसी भी टर्म का हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल के ऊपर, उसे उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री बोला जाता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरियस टर्म्स आपको दी हुई है, उन वेरियस टर्म्स में हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसके बिहाफ पर उसकी डिग्री डिसाइड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखते हैं क्या कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर। अगर डिग्री 1 हो, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल नाम दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, px इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहाँ देख रहे हैं हम टर्म भले ही 2 है यहाँ पर 2x और 3, फिर भी ये लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री कितनी चल रही है? 1। यहाँ हम देख रहे हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना चल रहा है? 1 चल रहा है, इसलिए इस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इसी तरह से px इक्वल्स टू 2x, यहाँ भी x का पावर 1 चल रहा है, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। अगर आगे बढ़े px इक्वल्स टू √3 प्लस 5x, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं जो x है इसके ऊपर पावर कितना चल रहा है? 1 चल रहा है, इसका मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ हम देख रहे हैं जो 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं इसमें एक पार्ट रेशनल भी इर्रेशनल भी है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जनरल फॉर्म अगर इसका लिखा जाए लीनियर पॉलिनोमियल का तो क्या होगा? px इक्वल्स टू ax प्लस b वेयर a शुड नॉट बी 0। सेम रीजन है, a अगर 0 हो गया तो ये टर्म यहाँ से वैनिश हो जाएगी। जब ये टर्म यहाँ से वैनिश हो जाती है तो x का टर्म यहाँ बचेगा ही नहीं, डिग्री इसका 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का, इसलिए फिर इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल पाएंगे। इसलिए कंडीशन मस्ट होगी यहाँ पर कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर देखें इसका, पी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस एक्स, हम देखेंगे यहाँ पर इस टर्म के अंदर x का पावर 2 चल रहा है, इस टर्म के अंदर x का पावर 1 चल रहा है, मतलब पूरे एक्सप्रेशन के अंदर x का हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। इसलिए इस पॉलिनोमियल को क्या बोलें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्दर एग्जांपल ले सकते हैं 2x² प्लस 4, 5x²। यहाँ भी देख रहे हैं 2x² प्लस 4 के अंदर x का हाईएस्ट पावर 2 चल रहा है, इसलिए ये भी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फर्दर px इक्वल टू 5x², भले ही यहाँ एक ही टर्म है फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ डिग्री कितना चल रहा है? 2 चल रहा है। ठीक है ना। तो फिर यहाँ हम देख रहे हैं अलग अलग वेराइटी है ये एग्जांपल्स की। यहाँ पर दोनों टर्म के अंदर वेरिएबल है, यहाँ एक टर्म में वेरिएबल है, एक टर्म कांस्टेंट है, यहाँ टर्म ही 1 रह जाता है, इसलिए इसका भी जनरल फॉर्म हमें लिखना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? जनरल फॉर्म पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से दिया जाता है। साथ में कंडीशन चलेगी ए शुड नॉट बी 0। ठीक है ना। तो ये इसका जनरल फॉर्म होगा। वही रीजन है ए 0 क्यों नहीं होना चाहिए। सेम रीजन है कि ए 0 होने से एक्स स्क्वायर वाला टर्म वैनिश हो जाएगा, और अगर ये टर्म वैनिश हो जाता है तो बचा पार्ट लीनियर पॉलिनोमियल रह जाएगा हमारा, इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। अगर 3 डिग्री के पॉलिनोमियल पर बात करें, डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल क्या बोला जाता है? उसका भी स्पेशल नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल पर चलते हैं। पी एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ देख रहे हैं हम हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का चल रहा है वो 3 चल रहा है फर्स्ट टर्म के अंदर। ठीक है ना। बाकी सारे टर्म्स में जो वेरिएबल का पावर है वो 3 से कम चल रहा है, इसका मतलब इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। और एग्जांपल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू x² प्लस √3x³ प्लस 1। यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में तो पावर हमारा 2 चल रहा है वेरिएबल का, लेकिन सेकंड टर्म के अंदर वेरिएबल का पावर कितना हो गया है? 3 हो गया है। ठीक है ना। इसलिए ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल इसे भी बोला जा सकता है। ठीक है ना। भले ही यहाँ पर पावर, हाईएस्ट पावर जो है वो सेकंड टर्म में मौजूद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा एक्सप्रेशन हमें चेक करना है, किसी भी टर्म के अंदर जो हाईएस्ट पावर दिखाई दे रहा है पॉलिनोमियल उतने डिग्री का पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ओके। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फर्दर और क्लासिफिकेशन देखते हैं इसमें। और एग्जांपल है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू -x³ प्लस x²। ये भी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ½ x³ प्लस 7x² प्लस 1/5x, इसे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। पी एक्स इक्वल टू -x³ प्लस 1/4, दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो जनरल फॉर्म, फिर इसकी भी जनरल फॉर्म लिखने की जरूरत होगी हमें। इन जनरल हम क्या लिख पाएंगे? पी एक्स इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d विद द कंडीशन a शुड नॉट बी 0। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं। डिग्री 4 डिग्री का पॉलिनोमियल जो है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लें इसका, पी एक्स इक्वल टू 4x⁴ प्लस 3x³। ये इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा। 4 डिग्री चल रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं हम पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 4 है, इसलिए ये क्या होगा? 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बोला जाएगा, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। जनरल फॉर्म अगर इसकी लिखी जाए तो पी एक्स इक्वल टू ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e वेयर a नॉट इक्वल टू 0। फर्दर अगर डिग्री 5 पर बात करें, डिग्री 6 पर बात करें, तो उनके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं दिए गए हैं पॉलिनोमियल के लिए, उनको सीधे ही 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बोला जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हम 2 मेथड से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में इस चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इक्वल टू x0।
किसी भी पॉलिनोमियल px का वैल्यू हमें x इक्वल टू x0 पर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, सिंपली हमें px में x की जगह पर, x के स्थान पर x0 को रिप्लेस करना होता है। रिप्लेस x0 एट द प्लेस ऑफ x टू गेट द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल टू x0। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू x0। क्या नोटेशन होगा इसके लिए, px0 से इसे दिया जाएगा, नोटेशन इसको दिया जाएगा। तो कुछ एग्जांपल इस पर हम कंसीडर करते हैं, लेते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने पर। px इक्वल टू अगर मान लीजिए दिया है इफ px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, ऐसा एग्जांपल हमें दिया हुआ है, ऐसा पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट, फर्स्ट पार्ट है x इक्वल टू 2, सेकेंड पार्ट है x इक्वल्स टू √3, थर्ड पार्ट है x इक्वल्स टू 1/3 और फोर्थ पार्ट है x इक्वल टू -1। इन चार अलग अलग वैल्यूज पर हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। तो पॉलिनोमियल px का वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में x इक्वल्स टू 2 पर, x इक्वल्स टू 2 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा p2, और फिर इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इसका जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, वहां पर x के स्थान पर हम 2 रिप्लेस कर देंगे। तो 2 का क्यूब आ गया, x क्यूब की जगह पर 2 का क्यूब, फिर -3 x की जगह पर 2 और फिर -4 एज इट इज। और फर्दर इसको कैलकुलेट करें, 8 -6 -4 दैट इज फाइनली -2। so what is the value of polynomial at x equals to 2 is -2। इसी तरह से सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं, x इक्वल्स टू √3 पर, x इक्वल्स टू √3 पर अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो √3 का क्यूब -3 √3 -4, कैलकुलेट करें इसको, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 √3 यहाँ पर भी मिलेगा हमें माइनस का, -3 √3 और लास्ट में -4, 3 √3 से कैंसिल हो जाएगा और फाइनली क्या मिलेगा हमें वैल्यू, -4। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू √3 इज -4। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, थर्ड पार्ट, x इक्वल्स टू 1/3 पर अगर हमें वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की, तो x के जगह पर हम रिप्लेस करें 1/3, 1/3 का क्यूब -3 इंटू x की जगह पर 1/3 -4, फाइनली बनेगा 1/27 -1 -4, एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है -134 डिवाइड बाय 27। तो x इक्वल्स टू 1/3 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया है, -134 डिवाइड बाय 27। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, x इक्वल्स टू -1 पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, p-1, दैट इज -1 क्यूब -3 इंटू -1 -4, हर x की जगह पर हमने क्या रिप्लेस किया है, -1 रिप्लेस किया है और फाइनली हमें मिला -1 + 3 -4 दैट इज -2। तो x इक्वल्स टू -1 पर भी पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं किसी भी x की पर्टिकुलर वैल्यू पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सो गुड बाय ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।